बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फाज़ला, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो हमारी पेपर पैटर्न के बारे में थी 9th क्लास के, और क्योंकि एग्ज़ाम्स का सीज़न शुरू होने वाला है अब, और सब बच्चे ज़ोर शोर से आई होप के तैयारियां कर रहे हैं, और मैंने सोचा क्यों ना आपको पेपर की तैयारी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो में दे दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पेपर की तैयारी करनी है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो बच्चों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है मेहनत। वी ऑल नो दैट मेहनत कामयाबी की कुंजी है। आपको दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। और दूसरा असूल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टू प्रे फॉर सक्सेस। जब आपने एक बार मेहनत कर ली, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद आपको अल्लाह से दुआ करनी है कि वो आपकी मेहनत को जो है ओबियसली रायगा नहीं करता, वो आपकी दुआ सुनेगा और इंशाल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। ये तो हो गए दो असूल। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी है, दिल लगा के पढ़ें और दुआ करें, और नतीजा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करके छोड़ दें। दूसरी चीज़ जो आप लोग को करनी है वो है कि आप बस सब चीज़ों पे साइड पे कर दें, अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम कर दें, और बस जो है अपनी पूरी तवज्जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर शुरू कर दें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया आप लोगों के पास। तो उसमें यह है कि जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले आप वो चीज़ें रेडी कर लें जो आपको इजी लगती हैं, या फिर आपने बहुत अच्छे से याद की हुई हैं, उनको आप रिवाइज करें, उनको आप तैयार करें। और मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप जो अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो कि पैटर्न में मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आपको आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार करें, एमसीक्यूज को तैयार करें। और एमसीक्यूज को आप कहाँ से तैयार करें, स्पेशली जो आपकी पूरा फोकस होना चाहिए बुक एक्सरसाइजेस पे होना चाहिए, वहाँ से करें। दूसरा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको जो टेक्स्ट में से कहीं से भी कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक्सरसाइजेस से करने के बाद आप जो 5 पेपर्स हैं उनको लाजमी जो है एक बार आप देखें। 5 पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज दिए जाते हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लें। और तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो गेस्ट पेपर्स भी हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ बच्चों को गेस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें जो हम जितना भी हम पढ़ लिख रहे हैं वो हम इल्म के लिए पढ़ रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ हमने थोड़े से क्वेश्चंस को याद करके हमने मार्क्स लेने, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे से थोड़ली पढ़ा नहीं होगा, तो उनके लिए ये है कि चलें आप जो गेस्ट मिलते हैं वो आप थोड़ा सा उनको भी एक बार देख लें। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव करने के बाद, एमसीक्यूज करने के बाद आप आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें, वो भी अगेन आप बुक एक्सरसाइज में से करें। इसके अलावा आप 5 पेपर्स को पकड़ लें और उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए ना बेटा, वो आप अच्छे से रेडी कर लें। ठीक हो गया। अब हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन हो गया, हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आप सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आ जाएं, और जो चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया आपको इजी लगती हैं या आपने अच्छे से पढ़ी हुई हैं, उनको एक दफ़ा से याद करने के बाद उन चीज़ों की तरफ आ जाओ आप जो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगते हैं, फिर उनको आप प्रिपेयर करो। बुक एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से आपने देखनी है, 5 पेपर्स को देखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो चीज़ आ जाती है ना, आप लोगों ने जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपने अपनी नींद पूरी लेनी है, आपने अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, और अपने जो पूरा तरह से अपने जो आपका दिमाग है वो फोकस करे आपकी पढ़ाई की तरफ। अच्छी ग़िज़ा खाएं, अपना नाश्ता लाजमी करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मील है पूरे डे में। सो के जल्दी उठें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, मेहनत करें। और कई बच्चे होते हैं जो रात को अच्छा पढ़ लेते हैं, कई हैं जो सुबह को अच्छा पढ़ते हैं, मतलब उनका दिमाग ज़्यादा सुबह के टाइम चलता है। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फजर के बाद जब हम पढ़ते हैं तो ओबियसली पूरी नींद लेके जब हम उठते हैं हमारा दिमाग बहुत फ्रेश होता है, और उस टाइम जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं। और एक और चीज़ बेटा, आजकल सभी स्कूल्स में टेस्ट सेशन चल रहा है। आप अपने स्कूल से छुट्टी मत करें, बिल्कुल ऑफ मत लें, और जो जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं वो एक तरह की आपकी तैयारी हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पढ़ रहे हो और
جب تک ایگزامز آئیں گے آپ کے بہت اچھے سے سارے جو چیپٹرز ہیں وہ تیار ہو کے ہوں گے ایچ سبجیکٹ کے. تو بیٹا آپ چھٹی مت کریں, آپ ریگولرلی اسکول جائیں, آپ اپنا پورا جو دھیان ہے صرف پڑھائی پر رکھیں, اور انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ ان چیزوں پہ چلتے ہیں, ان ہدایات پہ عمل کرتے ہیں, لائک یہ ساری وہی چیزیں جو کہ ہر کوئی آپ کو بتاتا ہوگا, ایون آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو یہی سب کہتے ہوں گے. تو بیٹا جب آپ لوگ یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت اچھے مارکس آئیں گے. اگر آپ اچھا پڑھیں گے, جیسا پڑھیں گے ویسے مارکس آئیں گے. تو بیٹا آپ محنت کریں اور وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.